तो पाकिस्तान में ये सत्ता के लिए संग्राम चल रहा है और वहीं दूसरा पड़ोसी देश श्रीलंका, वहां कंगाली की वजह से कोहराम मचा है। आर्थिक संकट से परेशान देश के सभी 26 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है और देश पर अरबों रुपए का कर्ज है। कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं, लोग महंगाई से त्रस्त हैं। तो सवाल यह है कि सोने की लंका क्यों सुलग रही है? कैसे श्रीलंका कंगाल हुआ, कंगाली की इस कगार पर पहुंचा? रिपोर्ट देख लीजिए और फिर हम आपको बताएंगे कि श्रीलंका की इस हालत से भारत को क्या कुछ सीखने की जरूरत है। श्रीलंका में अब तो हालात ये हो चुके हैं कि तेल और बिजली की कमी से स्ट्रीट लाइट बंद की जा चुकी है। अस्पतालों में बिजली ठप हो गई है। बिजली की कमी से हालात ये हो गए हैं कि मरीजों की जरूरी सर्जरीज भी नहीं हो पा रही। कागज की किल्लत के कारण परीक्षाएं रद्द की जा रही हैं। तेल की कमी की वजह से रेल और बस नेटवर्क ठप हो गया है, जिससे देश भर की सप्लाई चेन टूट गई है। ईंधन की कमी से घरों के चूल्हे बंद हो गए हैं और खाने पीने की चीजों की किल्लत ऐसी हो गई है कि दुकानों में लूटपाट होने लगी है। एक तरफ तो जरूरी चीजों की भारी किल्लत है और जहां थोड़ा बहुत सामान मिल भी रहा है, वहां कीमतें आसमान छू रही हैं। चावल के दाम 250 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। गेहूं 200 रुपए किलो को छू रहा है। चीनी का दाम भी 250 रुपए किलो है। नारियल तेल की कीमत 900 रुपए प्रति लीटर और मिल्क पाउडर 2000 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। देश की इस हालत के लिए लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही देश की ये हालत हुई है। देश के इस कंगाली और विरोध प्रदर्शन के बाद अब सरकार पर दबाव बढ़ गया है, इसलिए अब श्रीलंका सरकार में इस्तीफों का दौर तेज हो गया है। देखिए, श्रीलंका में कंगाली के कोहराम से घबराकर पूरी श्रीलंका कैबिनेट हथियार डाल चुकी है और इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाले जो बड़े बड़े अफसर हैं, वो भी देश छोड़कर भाग चुके हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को छोड़कर पूरी की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में प्रधानमंत्री का बेटा वो भी शामिल है। इसके साथ ही सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं अजीत निवाड, उन्होंने भी अपना इस्तीफा भेज दिया है। अच्छा, इतना ही नहीं, ये जो इस्तीफे हैं देश भर में हो रहे विरोध प्रदर्शन के कारण हुए हैं। लोगों का गुस्सा आर्थिक बर्बादी के खिलाफ है, जिसके लिए लोग श्रीलंका सरकार के परिवारवाद को जिम्मेदार मान रहे हैं। क्योंकि श्रीलंका की सरकार में 5 अहम पद सिर्फ एक ही परिवार के पास हैं। पहला नाम इसमें राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का है। दूसरा नाम इसमें प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे का है। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री जो है वहां के बासिल राजपक्षे, वो भी इसी परिवार से आते हैं। इसके अलावा जो उप रक्षा मंत्री हैं, उनका नाम जानते हैं आप? उनका नाम है चमल राजपक्षे, वो भी राष्ट्रपति के ही रिश्तेदार हैं। और खेल और युवा मामले के जो मंत्री हैं नमल राजपक्षे, वो तो प्रधानमंत्री के बेटे ही हैं। तो फिलहाल श्रीलंका की कैबिनेट इस्तीफा दे चुकी है, लेकिन श्रीलंका की जनता राजपक्षे परिवार को दोषी मान रही है। लोगों का कहना है कि ये जो राजपक्षे परिवार है, इसने अपने फायदे के लिए देश को इस हालत में पहुंचा दिया और हालात ये हो गए हैं कि अब श्रीलंका के लोग भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। श्रीलंका की जनता ये गुहार इसलिए लगा रही है कि देश आर्थिक तौर पर आईसीयू में पहुंच चुका है। देश के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो विदेशों से जनता के लिए जरूरी खाने पीने का सामान खरीद सके और कर्ज का बोझ उस पर तेजी से बढ़ रहा है। अप्रैल 2021 में श्रीलंका पर कुल कर्ज 3500 करोड़ डॉलर का था, जो महज एक साल में बढ़कर 5100 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। श्रीलंका के कर्ज में ज्यादातर हिस्सा ऐसे कर्ज का है जिसे न चुका पाने की वजह से उसे भारी कीमत देनी पड़ रही है। श्रीलंका पर जितना कर्ज है, उसमें 47% कर्ज तो बाजार से लिया गया है। इसके बाद 15% कर्ज चीन का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से 13%, वर्ल्ड बैंक से 10%, जापान से 10%, भारत से 2% और अन्य जगहों का कर्ज 3% है। श्रीलंका सरकार ने कर्ज लेकर तो खूब ऐश की, लेकिन अब वक्त चुकाने का आया है तो खजाना खाली है। जनता सड़क पर है और विपक्ष उसके साथ खड़ा है, जिससे पूरी राजपक्षे सरकार की नींद उड़ गई है और विपक्ष आने वाले दिनों में प्रदर्शनों को और तेज करने की बात कह रहा है।
ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर श्रीलंका ऐसी हालत में क्यों पहुंचा।